बता लो, दिमाग में डाल लीजिएगा अगर आगे आपको बढ़ना है तो। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन करें केवल लिसनर के ऊपर, जो बोल रहा है उसकी बातें आप सुने। क्योंकि हम जब भी किसी ऐसे पर्सन को सुनने जाते हैं जो हमसे ज्ञान में बहुत आगे है, हमसे लाइफ में बहुत आगे निकल चुका है, तो हम इसलिए जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात शायद बोल दे जिससे मेरी लाइफ बदल जाए। सुनने के लिए इसलिए लोग जाते हैं। भागवत में लोग सिर्फ वहाँ पर फोटो खिंचाने नहीं जाते। भागवत का मेन काम होता है कि ऐसी बातें सुनना जो हमें समझ में आए, कि हमें लाइफ को चेंज करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, लिसनिंग का मेन मोटिव क्या होता है? माइंड ट्रेनिंग। यहाँ सभी ध्यान दें, लिसनिंग का मेन मोटिव क्या होता है? माइंड ट्रेनिंग। आपको ध्यान रखना, आपको दिमागी प्रोग्रामिंग करनी है। आपको ध्यान रखिएगा, एक ऐसा दिमाग दिया गया जिसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इस समय प्रोग्राम्ड नहीं है। दिमाग में क्या है? पोटेंशियल है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि दिमाग पोटेंशियल लेके नहीं आए हैं, पर प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोग्रामिंग नहीं है। इस प्रोग्रामिंग को ध्यान रखिएगा, आप कैसे करेंगे? आपको लिसनिंग कर करके इसको ठीक करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने माइंड को अगर ठीक नहीं किया तो माइंड ऐसा आपको ठीक करेगा कि आने वाले समय में रास्ते में भीख मांगने वाले आपसे तो देखिएगा। आज जो लोग भिखारी है, इसका कारण है कि उन्होंने समय में दिमाग को नहीं चलाया था। गरीब इंसान पैदा होता है, ये उसकी गलती नहीं। गरीब मरता है, उसकी गलती कहा जाता है। कारण क्या है कि आपने दिमाग को कभी ठीक ही नहीं किया। माँ बाप ने तो आपको पर्याप्त सब कुछ समय दिया था, भगवान ने भी समय दिया था, लेकिन भगवान भी ध्यान रखिए समय देता है। अगर 20-22 साल तक अगर आपके दिमाग ठिकाने में नहीं है तो भगवान फिर अच्छे ठिकाने लाता तरीके से, फिर ऊबर से। तो आपको ध्यान रखना है, सुनेंगे तो आपके दिमाग ठीक होगा, सुनेंगे तो आपके दिमाग का पोटेंशियल आप ज़्यादा बेहतर ढंग से यूज़ कर पाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि आप रिजल्ट्स ऐसे ला रहे हो जिसकी आपको भी उम्मीद नहीं थी। जैसे आज आप एकदम उम्मीद ही छोड़ चुके हैं मेरी ज़िंदगी में कुछ होगा, लेकिन अगर आप अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनेंगे तो आप देखिएगा 5 साल में पता नहीं कैसे कैसे सब होने लगेगा आपकी लाइफ में। और होता है, आज जितने भी लोग बहुत अमीर बने हैं, तो आगे बढ़े, वो भी देखिएगा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनते रहते बैठे। सुनते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग को सुनना ही बंद कर दिया तो आगे बढ़ना बंद कर दिया। और वैसे भी अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो इससे 2 लोगों को धोखा दे देगा, अपने को और अपने माँ बाप को। माँ बाप ने क्या गुनाह किया आपको पैदा करके? जब आगे बढ़ना ही नहीं था आपको तो ना ही पैदा करते आपको। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। 8th पॉइंट आपके दिमाग में ख्याल है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब चेंज कैपेसिटी। आप सबको ध्यान रखना है कि आपको अपने दिमाग में लगातार ये ध्यान रखना है, दुनिया बदल रही है, फ्लेक्सिबल हो जाइए। आजकल के बच्चे जो है वो रिजिड हो गए, मतलब हमें चेंज होना ही नहीं है। क्योंकि हमारे पिताजी ने क्लर्क की नौकरी की थी नगर निगम में, तो मैं भी क्लर्क बनूंगा। 40-50 साल का डिफरेंस हो गया पिता और आपकी उम्र में। क्या आपके पास इतनी समझ नहीं है कि आप क्लर्क बनने के से भी बेहतर आपके पास ऑप्शंस हैं? उस ज़माने में जब आपके पिताजी ने क्लर्क लिया था तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तब रेलवे, बैंक, SSC, PSC दे आर द बेस्ट ऑप्शंस, बिकॉज इसके अलावा और कुछ ज़्यादा था नहीं उस समय। तो आपके पिताओं ने बेस्ट चुना था। आजकल के बच्चों को क्या है, आप बेस्ट क्या देख के चुनते हैं? अपने पापा ने रेलवे की नौकरी की थी तो आपके लिए बेस्ट रेलवे की नौकरी है क्या? इस दुनिया के 40-50 साल में वही अटकी है क्या? दुनिया तो बहुत आगे निकल गई। आज आपको जहाँ पे करोड़ों के पैकेजेस और बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल ऑफर किया जा रहा है, आज आप वहीं के बैठते हो। तो इसमें फेलियर माता पिता का नहीं है। फेलियर एक्चुअली क्या, आपने अपने दिमाग को कभी चेंज करने के लिए सोचा ही नहीं। और अगर एजुकेटेड यूथ किसी भी देश का अपने दिमाग को चेंज नहीं कर पा रहा है तो इससे अच्छा एजुकेशन सिस्टम का फेलियर क्या बोला जाएगा? आज जो कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया इंडिया का, उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न सिर्फ यही है, हमारा यूथ जो है कुछ नया सोच ही नहीं पा रहा, कुछ न्यू कर ही नहीं पा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि न्यू नहीं करने के लिए ऑप्शंस नहीं है, आपके अंदर सोच ही मर चुकी है। आप सिर्फ यही सोचते हो कि जो चीज़ मुझे आसपास दिख रहा है केवल वही मैं करूँ। पसीना बहा के मेहनत करके मैं किसी बड़े शहर में जाकर अब मेहनत अपना कुछ अलग सा अगर डेस्टिनेशन सोच रहा हूँ तो वो मुझसे ना होगा। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपके रिजिड सोच ने आपको कहाँ तक परेशानी में डाल दिया है। एजुकेशन पूरा होने को आ गया है, आपके पास न्यू कोई भी लाइंस नहीं है जॉब की। मैं किसी भी यूथ से आजकल बात करता हूँ तो यूथ कहता है सर SSC, PSC, UPSC, रेलवे, बैंक। मैंने कहा 40 साल पहले भी तो ये चलता था। यानी क्या इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ? मोदी जी कहते हैं कि इंडिया तो बहुत आगे डेवलप हुआ है और हमारी जो अर्थव्यवस्था कह रही है कि हम बहुत तेज इकोनॉमी बनते जा रहे हैं दुनिया की। तो अगर एक फास्ट इकोनॉमी में ये हालत है कि सिर्फ आज भी सरकार देगी तो खाएंगे,
या तो नहीं खाएंगे, इट मीन्स आपकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद। एक मजदूर जैसे एक ही सर पे गड्ढा खोदते खोदते मर जाता, आप वही पे मर जाओ गड्ढा खोद खोद के। दिक्कत थोड़ी, माँ बाप ने पढ़ाया क्यों आपको, जिससे आप कुछ नया सोच सके। नहीं तो अनपढ़ गवार तो ज़्यादा कमा लेते हैं, पर अनपढ़ गवार वही चीज़ करके कमाता है, वो नया नहीं कर सकता। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते, कुछ नया कर जाते हैं। बस डिफरेंस ये है। तो अगर हमारा यूथ कुछ नया नहीं कर पा रहा है तो अनपढ़ गवार व्यक्ति आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो वही करेगा, क्योंकि उसके पास कोई आइडिया तो है नहीं, लेकिन उसमें पैसा कमा लेगा। तो भैया चेंज करिए, फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा, रीड से ज़्यादा फ्लेक्सिबल दिमाग बनाइए। नहीं तो आप आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, गरीबी, बेरोजगारी और बदुआ लेके जाएंगे दुनिया से। लगेगा कि क्या कर गया हमारे माता पिता, इतना पढ़ा लिखाया था हमारे दादा दादी ने, कछु कर ही नहीं पाया जिंदगी में। अब करेंगे क्यों, करने की इच्छा कहाँ थी, वही पटवारी के एग्ज़ाम, वही रेलवे के एग्ज़ाम। अरे हम कह रहे बाहर निकलो ना भाई, दुनिया में बाहर जरूरत नहीं कि तुम्हारा दोस्त चले, तुम जाओ खुद बराबर घूम के आओ। मैं कितनी बार कहता हूँ, जरूरत है कि तुम अपने दोस्त को लेके जाओ। 4 लोग 5 लोग चलेंगे तभी चलेंगे, वो 4 लोग को बैठे रह दो, घर पे आराम करते रहेंगे। आप जाके देखिए ना दुनिया में हो क्या था, पढ़े लिखे हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगी दुनिया। जाइए गुजरात जाके थोड़ा सीखिए वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, 5-7 दिन घूम के आइए गुजरात। किसने रोका आपको, अच्छे है यहाँ से ट्रेन से भी अच्छी है, फ्लाइट का पैसा तो निकल जाना। तो थोड़ा सा नया कुछ सोचेंगे तो आपका एजुकेशन का मतलब है, नहीं तो आपके माता पिता ने टोटल पैसा व्यर्थ किया, कोई मतलब नहीं था पैसा बढ़ाने का, जब कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे। नेक्स्ट है 9th, मैनेजिंग स्ट्रेस। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आजकल के युवाओं में कितना दिख रहा है मुझे स्ट्रेस, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि घर पापा में भी चलाते कि घर का लड़का लड़की चलाते, भगवान ने क्या चलाते। मुझे अच्छे से पता, मैं भी कभी आपकी उम्र में था और जब मैं आपकी एज में था तो इतना स्ट्रेस तो नहीं होता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि राशन पानी मेरे पिताजी ले आएंगे, इतने मेरे पिताजी समर्थ हैं। तो मैंने सिर्फ उस समय कैरियर पे फोकस किया। आपको ध्यान रखना है कि युवा को क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, उनको फोकस कहाँ पे करना है, कैरियर में फोकस करो भाई। आपको काहे का स्ट्रेस है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, आपको मालूम है माँ बाप भूखे मरने को देंगे नहीं आपको, ठीक है। माता पिता जो है क्योंकि भगवान क्यों कह रहे हैं, तो भूखे तो मरने देंगे नहीं, आपकी इच्छा को पूरा कर ही देंगे। आपको कभी भी किसी भी बुरे अवस्था में छोड़ के भागेंगे नहीं, ठीक है। खुद खाए ना खाए आपको खिलाई देंगे, खुद पहने ना पहने आपको पहना देंगे। तो भाई साहब स्ट्रेस किस चीज़ का आपके ऊपर, जबरन का स्ट्रेस लेके बैठो। स्ट्रेस किस चीज़ का है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं करे, गर्लफ्रेंड बात नहीं करे, ज़बरदस्ती का किसी से पेश भिड़ा के बैठे हो, लड़ाई करके बैठे हो, ज़बरदस्ती का कुछ भी उठपटांग चीज़ें अपने दिमाग में लेके बैठे हो। काहे का स्ट्रेस है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस कब होता है, जब आपकी जेब खाली होती है। सबसे बड़ा स्ट्रेस है दुनिया का, गर्लफ्रेंड ना हो, ठीक है। कई लोग इस दुनिया में जिनकी शादियाँ भी नहीं हुई है, मैं भी एक एग्जाम्पल है, मेरे दुख के मन नहीं जा रहा कहीं, ठीक है। लेकिन जिस दिन पैसा जेब में नहीं होता उस दिन बहुत दुख होता है, लगता है कि साला पैसा हाथ में नहीं है, तब स्ट्रेस होता है कि साला घर तो चलाना है, अब तो मेरे पिताजी भी नहीं है मेरे साथ, इस घर तो चलाना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस स्ट्रेस से बचना पड़ेगा। आपको करना क्या, मैं आप सबको ये बता दे रहा हूँ, स्ट्रेस जिंदगी में ऐसा बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपको अपने स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका उतरा हुआ चेहरा, आपका रोना, आपका बार बार नेगेटिव बात करना दुनिया को मतलब है ही नहीं। दुनिया कहती है कि आपको अगर आपके अगर घर पे बहुत बुरे हालात है तो मुझे क्या करना, आप मेरे लिए काम करोगे तो रहोगे, नहीं तो जाओ। बहुत सेल्फिश दुनिया में बता देंगे, बहुत सेल्फिश दुनिया। तो ये कईयों के भी चेहरे में दिखते ना, तो उदासी, मायूसी, परेशानी, जबकि आप माता पिता आते तो खुश खुश आते। माता पिता कहते हैं और सर गुड मॉर्निंग, बोलेगा आप घर से आते हो, हाँ आपको बच्चा तो बच्चा दुखी रहता है। आएगा दुख है भाई, दुख अभी आए नहीं, दुख तब आएगा जब माता पिता की फोटो में माला चल जाती है, तब दुख आता है, क्योंकि उस समय उन्हीं को सब कुछ करना, आपको सब कुछ करना, वो चले गए। तो आप सबको ध्यान रखना है, कृपया करके स्ट्रेस मैनेज करिए। जो शक्ल आपके बॉडी लैंग्वेज में जो आपको दिखता है ना, तो स्ट्रेस के कारण बॉडी की क्या हालत बना के रखी है। हाँ, अभी तो अपने मम्मी पापा को एक कपड़े भी नहीं खरीद सकते, ऐसा हालत गलत आपने हालत बना ली कि वो नौकरी आपको नहीं देने वाला, ठीक है। हाँ जाओ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने स्ट्रेस को हटाए, स्ट्रेस को हटाने की जगह फोकस करने कैरियर पर। आगे चल के जब रियल में स्ट्रेस आएगा तब भी ध्यान रखना पैसों पे फोकस करेगा, क्योंकि पैसा होगा तो स्ट्रेस मैनेज कर पाओगे, पैसा नहीं होगा तो काहे का स्ट्रेस मैनेज करोगे। अरे स्ट्रेस की दवाइयाँ खाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और अगर आप कहते हो कि स्ट्रेस बहुत हो रहा है चलो कहीं घूम गया तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा। आप अगर कहते हो कि स्ट्रेस बहुत हो रहा है चलो मूवी देख के आए, उसके लिए भी चाहिए पैसा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए चाहिए पैसा, तो पैसा तभी आएगा जब फोकस करो कैरियर में। अगर हम भी स्ट्रेस से चिल्लाने लगे तो बिस्तर ही बंद हो जाए, कहाँ से खाएंगे, तब जो स्ट्रेस आएगा उसका क्या करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैरियर में फोकस करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है ऑटोमेटिक। और लास्ट अभी 10th पॉइंट जिसमें हम लोग बात करेंगे वो है कॉन्फिडेंस।
10th पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो है आपका कॉन्फिडेंस पॉइंट। ठीक है, इसके बाद फिर हम वो आपके एजुकेशन और संस्कारों ने सिखाया वो ये है कि आप कॉन्फिडेंट कितना हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा गुण था जो आज से कुछ सालों पहले माता पिता बच्चों में डेवलप करवाते थे, और गुरुकुल जो सिस्टम हमारा चलता था उसमें एक्चुअली होता क्या था, कॉन्फिडेंस। वो महलों के राजकुमारों को क्या कहा जाता था, जाइए जाके गुरुओं के साथ आश्रम में रहिए और खुद लकड़ी काटिए, खुद खाना बनाइए, खुद अपने कपड़े धोइए, खुद अपने सारे काम करिए, तलवारबाजी भी सीखिए और प्रजा को चलाना भी सीखिए, सब कुछ आपको खुद चलाना है। मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना। आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, क्या सभी ध्यान दीजिएगा, अगर इतने पढ़ने के बाद और इतने माता पिता के संस्कार पाने के बाद आप अगर कॉन्फिडेंट खुद को नहीं कर पा रहे हैं, अगर आज भी आपको डर लगता है, अगर आप कहते हैं कि सर मुझे बहुत फियर है, मुझे इतना डर लगता है मुझे बात करने में, मुझे नौकरी करने में, मुझे व्यवसाय चलाने में, मुझे फैसले लेने पर, ठीक है, अगर आज भी फियर आपके अंदर है, मतलब आपने एजुकेशन कुछ लिया ही नहीं, आपने कुछ संस्कार पाए नहीं। क्योंकि कॉन्फिडेंट इंसान इस दुनिया में कुछ कर पाता है, बिना कॉन्फिडेंस के तो आपके माता पिता भी शादी ना करते, आपको पैदा ना करते, बड़ा ना करते। कॉन्फिडेंस था तभी उन्होंने शादी की, कॉन्फिडेंस था तभी आप इस दुनिया में लाकर उनको बड़ा किया आपको, क्योंकि यकीन था कि हम बच्चों को बड़ा कर चुके होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फियर आज भी आपके अंदर है तो आपने क्या एजुकेशन पाए, आपने क्या संस्कार पाए, कुछ ही नहीं कर पाए, और एक अनकॉन्फिडेंट बच्चे का तो कैरियर बन ही नहीं सकता। तो फर्स्ट 10 पॉइंट्स तो मैंने आपको बताया, पहले 10 पॉइंट्स में समीक्षा करेंगे, उसके बाद अगले 10 पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो जो लोग लेट आ रहे थे तो उन लोग भी 10 पॉइंट्स को देख ले, कई लोग आप में से देखेंगे कि बहुत लेट आए। ठीक है, जो नोट डाउन कर रहे थे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, या फोटो क्लिक करके आप रख ले। ठीक है, फोटो क्लिक कर